ACIS कैसे हैं आप सब। सो अपने पर्टिकुलरली जो हम अभी तक टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे वो रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन था, जिसमें हमने रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम पार्ट 3 में ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन में हम आज देखेंगे वेरिएशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरिएशन बेसिकली, अगर हम वेरिएशन के कॉन्सेप्ट को समझें, वेरिएशन डिनोट्स अ चेंज। वेरिएशन का मतलब है चेंज, और मोर प्रिसाइजली अगर अर्थमेटिक के सेंस में समझें तो वेरिएशन का मतलब है रिस्पेक्टिव चेंज, मतलब किसी की रिस्पेक्ट में किसी दूसरे का चेंज होना, मतलब एक रिस्पेक्टिव चेंज इन अकॉर्डिंग विथ समथिंग। अगर इसमें मान के चले कि ये बेसिकली क्वांटिटीज़ के बीच में देखा जाता है। अगर मान के चलें कि ए और बी दो क्वांटिटीज़ हैं, तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप होगा, लाइक इनके बीच का जो रिस्पेक्टिव चेंज होगा, मतलब ए की वैल्यू में अगर कोई चेंज होता है तो बी में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाए, तो ये कहेंगे कि आपका ए और बी आपस में वेरिएंट हैं या वेरिएशन शो कर रहे हैं। ये वेरिएशन हमेशा मल्टीपल चेंजेस के फॉर्म में कंसिडर किया जाता है, ना कि डिफरेंशियल फॉर्म में। जैसे कि अगर क्वांटिटी 60 से 80 हो गई तो उसको हमेशा काउंट किया जाएगा इन द डिफरेंशियल मैनर कि वो क्वांटिटी 4/3 टाइम्स वेरिएट हो गई, मतलब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में हमेशा इसको हमेशा मल्टीपल फॉर्म में रखा जाएगा कि कितने टाइम्स वो वेरिएट हो रही है, ना कि ये +20 हो गई या -20 हो गई। इस तरीके से इसका डिफरेंशियल इवोल्यूशन नहीं होगा। हमेशा जो वेरिएशन में इवोल्यूशन किया जाएगा वो मल्टीपल फॉर्म में किया जाएगा कि कितने टाइम्स वैल्यू वेरी कर रही है इन अकॉर्डिंग्स और रिस्पेक्टिव विद अनदर वैल्यू। अगर वेरिएशंस के कॉन्सेप्ट की बात करें तो दो तरीके के डिवीजन्स वेरिएशन में किए गए हैं, मतलब वेरिएशंस दो तरीके के होते हैं। एक डायरेक्ट वेरिएशन होता है और एक इनडायरेक्ट या इन्वर्स वेरिएशन होता है। इसको आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सेंस में भी जानते हैं। अगर हम देखें डायरेक्ट वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए इज़ प्रोपोर्शनल टू बी। ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है। ठीक है। अब प्रोपोर्शनैलिटी डिनोट करती है सिमिलर चेंजेस का मतलब अगर ए की क्वांटिटी 2 टाइम्स बढ़ी है तो बी की क्वांटिटी भी 2 टाइम्स बढ़ेगी। ए की क्वांटिटी 4 टाइम्स बढ़ी है तो बी की क्वांटिटी भी 4 टाइम्स बढ़ेगी। मतलब डायरेक्टली सिमिलर टाइप के वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। अगर इन्वर्स वेरिएशन की बात करेंगे तो जैसे अगर ए की क्वांटिटी 2 टाइम्स बढ़ी है तो बी की क्वांटिटी हाफ हो जाएगी, मतलब सीधा इन्वर्स हो जाएगा, वेरिएंट फॉर्म में बढ़ेगा। मतलब अगर कोई 3 गुना बढ़ रहा है तो वो 1.5 टाइम्स दूसरा कम हो जाएगा, मतलब उल्टे सेंस में वो वेरिएट करेगा। ठीक है। चलिए इन पे वन बाय वन बेसिकली ईच कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चंस देखते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशंस और इन्वर्स वेरिएशंस पे किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को हमको मिलते हैं। ओके, सो अगर हम देखते हैं अबाउट द डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है टू क्वांटिटीज़ ए एंड बी आर वेरिंग डायरेक्टली, ये क्वेश्चन में मैंशनड होगा। इनिशियली ए की वैल्यू है 30 और बी की वैल्यू, जब ए की वैल्यू 30 हुई तो बी की वैल्यू हो गई 50, मतलब ए के अंदर चेंजेस होने की वजह से बी की वैल्यू में भी चेंजेस हुए, डायरेक्टली वेरिएशन है। अब अगर कहा जा रहा है कि b की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b, अगर a की वैल्यू 24 हो गई है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि कितने टाइम्स का वेरिएशन ये शो कर रहे हैं। तो वेरिएशन का सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले आपको मल्टीपल फैक्टर्स या मल्टीपल वेरिएशंस को निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने का तरीका है जो चेंज्ड वैल्यू है उसको प्रीवियस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, चेंज्ड वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो उतने टाइम्स का वेरिएशन आएगा। जैसे हमने इसमें 24 को 30 से डिवाइड किया तो 4/5 टाइम्स का वेरिएशन आ गया। अब अगर सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे फॉर द बी, अगर मान लेते हैं कि बी की वैल्यू आफ्टर द चेंज विल बी एक्स और अभी करंट है उसकी 50, तो इसका जो वेरिएशन आ जाएगा वो x/50 है। अब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वेरिएशन जो शो करता है कि जितना ए वेरी करेगा उतना ही बी वेरी करेगा, इसका मतलब ये होगा कि आपका 4/5 इज इक्वल टू x/50 होगा, क्योंकि सेम वेरिएशन
होंगे क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 40। इसका मतलब जब a की वैल्यू 24 हो जाएगी तो b की वैल्यू 40 हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब इन्वर्स वेरिएशन के टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। कई बार सिमिलर टाइप के क्वेश्चन भी इन्वर्स वेरिएशन में पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा कि यार दीज आर वेरिंग इन्वर्सली और इन्वर्स वेरिएशन इज हैपनिंग, तो सेम कॉन्सेप्ट आपका रिवर्स हो जाएगा इन्वर्स वेरिएशन में। कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जिसमें थोड़ी सी ट्रिक इन्वॉल्व होती है, इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अ कार रनिंग विद द सम स्पीड इंक्रीजेस इट स्पीड टू 4.3 टाइम्स, मतलब इसमें मल्टीपल और वेरिएशन ऑलरेडी गिवन है। अब इसमें कहा जा रहा है कि एक कार जो है उसने अपनी स्पीड को 4/3 टाइम्स बढ़ाया और अपनी डेस्टिनेशन पे 30 मिनट पहले पहुंच गया। तो पूछ रहे हैं कि ओरिजिनल स्पीड से उसको कितना समय लगता पहुंचने में। इसका सीधा सा फैक्टर है, इसमें आपको टाइम दिया है, एक टाइम का वेरिएशन दिया है कितना पहले, और एक स्पीड का वेरिएशन दिया है कि कितनी इंक्रीज़ हो गई। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप स्पीड और टाइम के रिलेशन को कंसीडर करेंगे तो स्पीड और टाइम का रिलेशन आपस में इन्वर्स वेरिएशन शो करता है। एज पर द फॉर्मूला ये इन्वर्स वेरिएशन शो करता है। हम इसमें कुछ चीज़ें लेट कर लेते हैं, कुछ चीज़ें कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारी कार की ओरिजिनल स्पीड है वो x है, मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें या फिर इसको s भी मान सकते हैं। अब इसमें ये भी कंसीडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो उसका ओरिजिनल जितना समय उसको लगता दैट विल बी समथिंग t2, ओके, और जो अभी टाइम लगा दैट बी समथिंग t। अगर x स्पीड से लाइक वेरिएशन जो 4 टाइम्स है, तो जो उसका चेंज इन वेरिएशन हुआ दैट इज़ 4/3s। अब चेंज इन वेरिएशन मतलब प्रीवियस स्पीड एंड आफ्टर स्पीड को आप इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं दैट s1 t1 इज इक्वल टू s2 t2, ठीक है। अगर s1 t1 की बात करेंगे इनिशियल, तो मान लेते हैं स्पीड s है और टाइम t लग रहा है। वेरिएंट की बात कर लें कि इतना टाइम इंक्रीज हो गया तो स्पीड हैज़ इंक्रीज बाई 4/3 टाइम्स, तो 4/3s इंटू t2, t की वैल्यू t है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन निकल के आया था t2 इज इक्वल टू 4/3t। अब दोनों के बीच में वेरिएशन देखें कि 30 मिनट पहले ये पहुँच गया, मतलब t1 और t2 के बीच में 30 का डिफरेंस है, ठीक है। वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 3/4t इज इक्वल टू 30। अब इसमें जो आप इसको सॉल्व करेंगे t कॉमन ले लेंगे तो इसमें आपका जो t की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 120। एक एक्सप्रेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो ओरिजिनल टाइम जो लगा इसमें फॉर रीचिंग ओरिजिनल टाइम इज़ 120 मिनट्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको घुमा के पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज पता होने चाहिए रिलेटेड टू द फिजिक्स। समटाइम डिस्टेंस से रिलेटेड भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो जनरली इन वेरिएंस के केस में आपसे इन्हीं दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि बेसिकली वेरिएशन क्या होते हैं, वेरिएशन का बेसिक मीन क्या होता है, बेसिक इनकी जो चेंजेस हैं ये किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, कितने टाइप के होते हैं ये, और उनसे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हमने यहाँ पे आज आपका रेशियो, प्रोपोर्शन और वेरिएशन के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर लिया है। हमने प्रीवियस वीडियोज़ में रेशियोज़ के बारे में डिटेल में पढ़ा, प्रोपोर्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा, आज हमने वेरिएशन को भी डिस्कस कर लिया। आपका ये चैप्टर इसी पे कंप्लीट होता है। आप इसके कॉन्सेप्ट्स को दोबारा एक बार रिवाइज़ करिए और जितने पॉसिबल क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट आप कर सकते हैं उतने पॉसिबल क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करिए। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पिन करिए। आई विल ट्राई कि हम आज से एक टेलीग्राम चैनल बना देते हैं रिलेटेड टू आवर कंटेंट, जिसमें हम प्रीवियसली जो भी आपकी नोट्स अभी तक बनती जा रही है उनको अपलोड कर दें इन PDF फॉर्म, और ऑल्सो आपके जो डाउट्स होंगे वो क्वेश्चन होंगे हम टेलीग्राम चैनल पे ही ले लेंगे, जिससे आपको ईज़िली ये क्वेरीज़ आपकी रिजॉल्व हो जाएं, ठीक है। और रिलेटेड टू द कंटेंट आपको आप कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको कंटेंट कैसा लगे हमें ज़रूर बताएं। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।